जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवे सावणम्। ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अविरलसद्गुणो वा प्रक्षाल्य सकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपास्य तीर्थसरस्वती हर्तनो नूतनाम् अज्ञानतिमिरन्दनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयांसकं परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्रीशून्यस्वभावनां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवा तदुस्तुर्गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्ययाचार्य कुङ्कुनाम्नचराचार्यतारणस्वामी विरचेतां श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जिनका परम पावन चरित्र निधि समान अपार जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार बस वीतराग विज्ञान नहीं जिनके कथन का सार उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार वंदना शतबार। बोलिए वीतरागी देवशाज गुरु धर्म की। आत्मा की साधना आराधना श्रद्धा ज्ञान प्रतीति स्वरूप अपना निष्कारण परमात्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अपने अंतर में विद्यमान हैं और अनादि अनंत स्वरूप है, न जिसका आदि है और न जिसका कोई अंत है। आदि और अंत से विमुक्त अनादि अनंत अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कारण परमात्मा जो पर की अपेक्षा से रहित है, जिसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं है और पर से वो त्रिकाल भिन्न है, जिसे आचार्य तारण स्वामी जी ने शून्य स्वभाव नाम दिया है। नाम शून्य स्वभाव दिया है पर की नास्ति की अपेक्षा, लेकिन ये पर की नास्ति
अस्थि को सिद्ध करती है। ये पर की नास्ति अस्थि को सिद्ध करती है कि अस्थि भी है। जगत को परिचय नास्ति से कराया है, लेकिन महिमा अस्थि की कराई। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। अनंत धर्मों का, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का अधिष्ठाता मेरा शून्य स्वभाव है। उन अनंत शक्तियों को, अनंत गुणों को, अनंत धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। एक साथ जाना जा सकता है, पर एक साथ कहा नहीं जा सकता है। कहने में क्रम पड़ता है, कहने में क्रम पड़ता है। बस इसका नाम कथन पद्धति है, इसका नाम नई पद्धति है। इसका नाम कथन पद्धति है, इसका नाम नई पद्धति है, या कहने की ये शैली है। किंतु ये नए वस्तु नहीं है, और वस्तु में नए होते नहीं। ये नई वस्तु नहीं है, और वस्तु में नई होते नहीं है। ये नई तो वाणी में होते हैं और ज्ञान में होते हैं। ये नई कहाँ होते हैं? कि वाणी में होते हैं और ज्ञान में होते हैं। इनके बिना स्वाध्याय नहीं हो सकता, इनके बिना स्वाध्याय नहीं होता, और इनके बिना आत्मानुभूति नहीं होती। इनके बिना स्वाध्याय भी नहीं हो सकता, और इनके बिना आत्मानुभूति भी नहीं हो सकती है। तो जिनागम में नयों के द्वारा उस वस्तु स्वरूप को दिखाया गया है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये नई कितने हैं? ये नई कितने हैं? तो आचार्य विद्यानंदी हुए ही उन्होंने नई एक ही माना है, लेकिन अन्य आचार्यों ने यह सिद्ध किया है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु प्रमाण रूप है, प्रमाण ज्ञान, जो वस्तु को सर्वांग रूप से जानता है और कथन करता है, बताता है। सामान्य स्वभाव को भी, विशेष स्वभाव को भी, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन प्रमाण से नयों का जन्म होता है, प्रमाण से नयों का जन्म होता है, और नई जो है अंश रूप में कथन करता है। नई जो है अंश रूप में कथन करता है। जो नई अर्थात ज्ञान की पर्याय, सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय, जो नई सामान्य स्वभाव को विषय बनाए, उसका नाम निश्चय है। उसका नाम क्या है? कि निश्चय नहीं है। और जो ज्ञान की पर्याय या जो वाणी विशेष को विषय बनाए, उसका नाम जो है व्यवहार है या पर्याय। सामान्य मतलब द्रव्य है, विशेष मतलब पर्याय है। आगम कहेगा तो द्रव्यार्थिक नहीं कहेगा और पर्यायार्थिक नहीं कहेगा, और अध्यात्म कहेगा तो निश्चय नहीं कहेगा और व्यवहार नहीं कहेगा। तो नए दो हुए। नए कितने हुए? दो हुए।
आगे फिर आचार्य कहते हैं कि नहीं, सात है, नहीं सात है, एवं भूत नहीं है, संग्रह नहीं है, व्यवहार नहीं है, ऋजु सूत्र नहीं है, शब्द नहीं है, संभीर रूढ़ नहीं है, हैं? और क्रिया नहीं भी आता है? तो है, हाँ, निगम नहीं, बराबर निगम नहीं, ऐसे सात नए होते हैं। उसमें द्रव्य नए पर्याय नए को मिला दे तो नए 9 होते हैं। और प्रवचन सार ग्रंथ में 47 नयों की चर्चा आई, 47 नयों की चर्चा आई। आगे आचार्य ये कहते हैं कि नए संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। नए संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। आचार्य आगे और कहते हैं कि भाई जितने वाणी के विकल्प हैं उतने नहीं होते, जितने वाणी के विकल्प हैं उतने नहीं होते हैं। आचार्य और आगे कहते हैं कि वस्तु में जितने धर्म हैं उतने नहीं, वस्तु में जितने धर्म हैं उतने नहीं है। आगे आचार्य और कहते हैं कि जितने शब्द हैं उतने नहीं है। क्या कहते हैं? जितने शब्द हैं उतने नहीं है। तो प्रश्न किया, भाई शब्द तो सीमित है, शब्द तो सीमित है। 65,536 शब्दों की एक पनट्ठी होती है। पनट्ठी को पनट्ठी से गुणा करें तो बादाल होता है, बादाल को बादाल से गुणा करें तो इकट्ठी होती है, और एक कम इकट्ठी इतने शब्द तो नहीं भी इतने ही हुए। एक कम इकट्ठी इतने शब्द तो नहीं भी इतने ही हुए। तो इन सारे इन नयों में से तारण स्वामी जी ने यहां 2 नयों की मुख्यता से कथन किया है। शून्य स्वभाव, और शून्य स्वभाव ये कहता है, ये सिद्ध करता है कि अशून्य भी है। ध्यान से सुनना, शून्य ये सिद्ध करता है कि कोई अशून्य भी है। जैसे सिद्ध ये किया जा रहा है कि साहब ये पत्नी है, तो ये पत्नी शब्द किसको सिद्ध कर रहा है? पत्नी शब्द किसको सिद्ध कर रहा है? किसकी सत्ता को बतला रहा है? ये फलाने की पत्नी है, इसका मतलब पति है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बस यही समझना है। पत्नी कहा है कि ये फलाने की पत्नी है, तो फलाना कौन है? पति है, पर वहां पति नहीं है, पत्नी है। और पत्नी से किसकी पहचान कराई जा रही है? लेकिन उस पत्नी की पहचान में, पत्नी की प्रसिद्धि में, पति की प्रसिद्धि तो स्वमेव होती है, उसकी प्रसिद्धि करना नहीं पड़ती, उसकी प्रसिद्धि करना नहीं पड़ती है। वो पत्नी स्वयं ये कहती है और ये सिद्ध करती है कि पति परमेश्वर है, और उनकी प्रसिद्धि में मेरी प्रसिद्धि है, उनकी प्रसिद्धि में मेरी प्रसिद्धि है। इसके लिए एक उदाहरण दिया करता हूं मैं हमेशा, भाई साहब, कि एक लड़का है, उसने पढ़ाई करी और एमबीबीएस किया, और एमबीबीएस करके वो डॉक्टर बन गया। अब उसके मम्मी पापा ने उससे कहा, भाई देखो तुम डॉक्टर बन गए हो, अब
हमारी इच्छा की पूर्ति कर दो, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, संबंध की स्वीकृति दो। उसने भी कहा पिताजी जैसी आपकी इच्छा, पर मेरी एक इच्छा है कि मुझे सुंदर, सुशील, गुणवान, संस्कार युक्त लड़की चाहिए, भले ही वो अनपढ़ हो, अंगूठा टेक हो, कोई दिक्कत नहीं। खोज करी, तलाश करी और सुंदर, सुशील, संस्कार, धार्मिक लड़की मिल गई, लेकिन वास्तव में वो अनपढ़ थी। वो क्या थी? अनपढ़ थी, अंगूठा टेक थी। संबंध तय हो गया और शादी हुई। अब शादी होती है, हमारे यहां ऐसा रिवाज हो गया, 7 फेरे पड़ते हैं और 6 फेरे तक दुल्हन आगे रहती है और दूल्हा पीछे रहता है। 6 फेरे पड़ जाते हैं तो पंडित पूछता है, हमने भी बहुत करवाया, लेकिन इस गादी पे नहीं बैठे थे उससे पहले। जब से इस पे बैठना शुरू किया, सबसे बंद कर दिया, छोड़ दिया, ये कार्य करने लायक नहीं है। तो 6 फेरे पड़ने के बाद लड़के से पूछते हैं, भैया तुम्हें अंतिम बार मुझे लड़की पसंद है? वो कह दे हाँ पसंद है। फिर लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें लड़का पसंद है? वो कह दे कि हाँ पसंद है। और अगर दोनों में से एक नड़ जाए तो 7वां फेरा नहीं डलता है, नहीं पड़ता है। दोनों यस कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं कि दूल्हे को आगे करते हैं और दुल्हन को पीछे करते हैं। और 7वां फेरा पड़ा, और 7वां फेरा पड़ते ही भाई साहब वो लड़की क्या बन गई? अरे फिर थोड़ा गहरा सोच के जवाब दो। वो लड़की क्या बन गई? अरे पत्नी तो बनी लेकिन डॉक्टरनी बन गई है। वो क्या बन गई है? डॉक्टरनी बन गई है। हे अंगूठा टेक, अंगूठा छाप है। लेकिन अब सब उसको कोई अनपढ़ नहीं कहता, कोई अंगूठा टेक नहीं कहता, और सब क्या कहते हैं? डॉक्टरनी कहते हैं। किसके कारण से है? तो 7वें फेरे ने डॉक्टरनी बना दिया। ऐसा भी नहीं, संयोग तो ये देख रहे हैं कि 7वें फेरे के बाद डॉक्टरनी बन गई है, लेकिन भैया उस लड़की ने बहुत बड़ा समर्पण किया है। उसने बहुत बड़ा समर्पण किया है, त्याग किया है, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, गोत्र छोड़ा, और सब छोड़ करके पति के प्रति समर्पित हो गई है। और ऐसी समर्पित हुई कि बस उसकी दृष्टि में वो पति परमेश्वर डॉक्टर बस जाता है। एक समय के लिए भी उसका विस्मरण नहीं होता, एक समय के लिए भी उसका विस्मरण नहीं होता है। बहुत बड़ा समर्पण और त्याग उसने किया है, इसलिए वो डॉक्टरनी बन गई है। अब सच बताना, वो जो डॉक्टरनी बन गई है वो अपनी प्रसिद्धि करती है कि अपने पति की प्रसिद्धि करती है, हैं? पति की प्रसिद्धि करती, बहुत बढ़िया। ये पति की प्रसिद्धि करती है। उस पति की प्रसिद्धि में उसकी प्रसिद्धि तो स्वमेव हो जाती है। ऐसे ही यहां तारण स्वामी ने इस शून्य स्वभाव ग्रंथ में, कि शून्य है, एक शून्य नहीं है और एक अशून्य नहीं है, दो नहीं है। 47 नयों में एक 22 नंबर का नय है, शून्य नहीं है, और 23 नंबर का नय है, अशून्य नहीं है। तो शून्य नहीं और अशून्य नहीं, शून्य का मतलब क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा महल है,
कोई नहीं रहता है। दादाजी, लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़ा महल है, कोई नहीं रहता, क्या कहते हैं, सुना है, सुना, शून्य है। क्या कहा जाता है, शून्य है, कोई नहीं रहता। लेकिन सच बताओ, वो महल शून्य है? उसकी सत्ता है कि नहीं है? कि उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है। वो शून्य नहीं है, वो खाली नहीं है, उसकी सत्ता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। किसी राजा ने अपने 2 लड़कों को योग्य जान करके कि भाई राज तिलक करना है और मेरे को मुक्त होना है जिम्मेदारी से, पर समस्या ये कि किसका राज तिलक करे, किसका राज तिलक करे। तो दोनों लड़कों की परीक्षा ली उसने। पुराने जमाने की बात है, दोनों को जो है मान लो 1 रुपया दे दिया, छोटे लड़के को भी और बड़े लड़के को, और ये कहा भैया ये मेरे महल के आसपास 2 कमरे हैं, तुम्हें दोनों को इन कमरों को भरना है। बड़े लड़के से भी कहा भैया 1 रुपया दिया है, ये ले जाओ और इससे तुम्हें इस पूरे कमरे को भरना है। और छोटे लड़के को भी 1 रुपया दिया कि ये इधर का कमरा है, तुम्हें भी इस कमरे को पूरा भरना है, कोई जगह खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक। बड़ा लड़का गया, ये पिताजी ने क्या कहा है बताइए, 1 रुपये में कमरा भरना है। बड़ा वो परेशान हो रहा, उसने विचार करके, और जो सफाई करने वाला था, नगर की सफाई करने वाला था, उससे संपर्क किया, भैया तुझे मेहनताना भी मिलेगा और राज आज्ञा है, ये कमरा पूरा भरना है, जो हुकुम। बिल्कुल पूरा भर दूंगा। अब कब? बस कल ही। अब छोटे राजकुमार ने, लड़के ने विचार किया कि पिताजी ने 1 रुपया दिया और 1 रुपये में पूरे कमरे को भरना है और किंचित मात्र भी जगह खाली नहीं रखना है। गंभीरता से विचार किया, चिंतन किया, और अगले दिन कि पिताजी ने कहा था कि मैं देखूंगा, तो बड़े लड़के का कमरा, नगर की जो सारी गंदगी थी, कचरा था, वो उसमें तरने उस कमरे को पूरा का पूरा भर दिया। लेकिन छोटा जो लड़का था वो बाजार गया, 50 पैसे की मोमबत्ती लाया और 50 पैसे की माचिस लाया, और अगले दिन पिताजी, राजा मैं देखना चाहता हूं किसने कमरा भरा है। सबसे पहले बड़े लड़के का कमरा देखा, बड़े लड़के से कहा भर दिया पूरा? का हाँ पूरा भर गया पिताजी। दिखाओ। ले गया, बोला था पूरा कमरा नगर की गंदगी से, कूड़े कचरे से भरा हुआ है, कमरा भरा हुआ है पूरा, खाली नहीं है। अब छोटे लड़के से कहा बेटा तेने भी कमरा भर दिया पूरा? पिताजी आओ देखो, लेकिन आप पहले दरवाजे के बाहर रुको, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, फिर खोलूंगा, आपको पूरा कमरा भरा नजर आएगा। ठीक। कमरा बंद किया, अंदर प्रवेश करके उसने मोमबत्ती रखी और जला दिया है, और दरवाजा खोला, पिताजी से पिताजी आइए। सच बताना कमरा खाली है कि भरा है?
शून्य है कि अशून्य है? सोच के जवाब दो। देखो भाई, शून्य है कि अशून्य है? नहीं है ना, एक शून्य नहीं है, एक अशून्य नहीं है। और दोनों नहीं किसकी सिद्धि करते हैं? ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सिद्धि करते हैं। पहले लड़के का कमरा पूरा भरा नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे लड़के का जो कमरा है, सच बोलो, वो भरा हुआ है कि खाली है? बहुत बढ़िया, प्रकाश से भरा हुआ है, इसलिए अशून्य है। क्या कहा? प्रकाश से पूरा का पूरा भरा हुआ है, कहीं भी खाली नहीं है, कोना कोना उसका जो है भरा हुआ है। लेकिन पर की अपेक्षा से देखें, संयोग अपेक्षा से देखें, तो वो पूरा कमरा खाली, शून्य है। दृष्टांत उदाहरण, एक देश होता है। क्या आपके शंका खड़ी हो जाए कि जो प्रकाश है वो भी तो पर है ना? है कि प्रकाश से पूरा का पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है। लेकिन पर के संयोग की अपेक्षा से देखें, पर द्रव्य की अपेक्षा से देखें, संयोगी भाव की अपेक्षा से देखें, तो पर वस्तु का उसमें कोई प्रवेश ही, तो पर की अपेक्षा शून्य है और अपने स्वयं की सत्ता की अपेक्षा वो अशून्य। ऐसे ही यहां तारण स्वामी जी ने ये जो शून्य स्वभाव ग्रंथ का नाम रखा है कि शून्य स्वभाव, शून्य अर्थात पर से किंचित भी, पर की किंचित भी जिसमें अपेक्षा नहीं है, त्रिकाल पर से रहित है, त्रिकाल पर से भिन्न है, प्रवेश ही नहीं है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मापोर्णिमाद्यम तविमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयो व्युदेति। पर भाव से जो भिन्न है अरु आदि अंत विमुक्त संकल्प और विकल्प के जंजाल से विमुक्त है। जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रगट होता है यहाँ यह शुद्ध नहीं। क्या कह रहे? पर भाव भिन्नम, पर से भिन्न है, पर से रहित है, पर से शून्य है, लेकिन अपने अनंत ज्ञानादि गुण, अनंत धर्म और अनंत शक्तियों से संपन्न है, इसलिए अशून्य है। कैसा है? अशून्य है भैया, शून्य नहीं है। बहुत बढ़िया, अशून्य है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अभी मंगलाचरण किया था और इस मंगलाचरण में अंत में एक पंक्ति आई थी, श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। क्या बोला गया था? श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु, कि सावधान होकर के सुनना।
इसका मतलब क्या है? सावधान होकर के सुनना। कि प्रमाद आ गया हो तो उसको छोड़ना, नींद आ रही हो तो उसको भगाना, ये नहीं भैया। अभी भाई सब पे हमारी चर्चा चल रही थी, ज्ञानियों की पहचान ज्ञानी ही कर सकता है, अज्ञानी ज्ञानी की परख नहीं कर सकता। ज्ञानी की पहचान ज्ञानी ही कर सकता है, अज्ञानी ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकता। अज्ञानी पहचान करेगा, बाई क्रिया देखेगा, प्रवृत्ति देखेगा, लेकिन ज्ञानी स्वभाव, अंतरंग परिणति, अंतरंग परिणति का बाही में प्रकट होना, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि से उसकी पहचान ज्ञानी करेगा। तो तारण स्वामी ये सिद्ध कर रहे हैं कि श्रोतारय सावधान तया समन्तु। क्या कह रहे हैं वो? अपने आप को पर्याय रूप मान करके नहीं, सावधान होना इसमें। मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं बालक नहीं, मैं बालिका नहीं, मैं वक्ता नहीं, मैं श्रोता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर नहीं, मैं शिक्षक नहीं, मैं छात्र नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, मैं पिता नहीं, मैं माता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं बहन नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? ज्ञान समुच्चय सार में क्या कहा है? ज्ञान समुच्चय और सार, ज्ञान का घन पिंड। अरे ज्ञान तो असाधारण गुण है, इसलिए उसकी पहचान उससे पहचान कराई है, लेकिन ज्ञान ही नहीं, अनंत गुणों का समुच्चय पिंड, अभेद भगवान आत्मा, वो सारभूत है, वो आश्रय करने लायक है, वो उपादेय है। तो मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, ये सिद्ध किया है। इसके प्रति सावधान होना। अपने को किंचित भी ये ख्याल में आ जाए, अरे नहीं मैं तो श्रोता हूं, हैं, ये तो वक्ता हैं, नहीं मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, नहीं, पर्याय दृष्टि को गौण करना, पर्याय को छोड़ना नहीं, गौण करना है। और उर्गता किसकी रखना है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं पर्याय रूप नहीं हूं। एक अचंबा जग में देखा, आप स्वयं हैरान रे, और पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान रे। वो भगवान कौन है? और कब हूं? अभी हूं। बहुत बढ़िया। अभिमान क्या कह रहे भैया? अभिमान। लोग कहते हैं ना, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। नहीं, अभी जाग जाओ, अभी है सवेरा। जब क्यों है? जब जाग जाओ तभी हो सवेरा, नहीं, अभी जाग जाओ, अभी है सवेरा। अभिमान, गर्व, घमंड वो नहीं, अभी अभिमान। अभी इसी समय मान मतलब स्वीकार कर कि मैं परमात्म स्वरूप ही हूं। परमात्मा बनना नहीं है। क्या बात है, बने बनाए भगवान है। हमारा भगवान बनाता नहीं है, बताता है।
हमारा भगवान निर्माण नहीं करता, निरूपण करता है। जो बना बनाया भगवान है, उस भगवान को आचार्य देव दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तू पर्याय रूप नहीं है। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु पर्याय रूप नहीं है, कि पर्याय तो उत्पाद व्यय रूप है, इसका तो उत्पाद व्यय होता है, और तू तो अनादि अनंत है, अनादि निधन है। स्वयं अपने से ही सिद्ध होने के कारण से किसी से उत्पन्न किया हुआ नहीं है, इसलिए अनादि है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? हैं स्वयं सिद्ध होने से किसी से उत्पन्न किया हुआ नहीं है, इसलिए अनादि। किसी के द्वारा विनाश को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए अनंत है। तेरा विनाश ही नहीं हो सकता। उत्पाद व्यय है, वो पर्याय में है, तू पर्याय रूप नहीं है, तू तो उत्पाद व्यय से परे त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला है, जो अनादि अनंत। फिर कहते नित्य उद्योत रूप होने के कारण से जो क्षणिक मात्र नहीं है, नित्य उद्योत रूप प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। कहां प्रकट हो रहा? कि बहुत बढ़िया, कौन सी पर्याय में? ज्ञान पर्याय में। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम हरे आबाल सभी गोपाल सुलभ, सबको चिन्मय अभिराम। किसको? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? त्रिकालवर्ती जीवों को। वो अपनी ज्ञान पर्याय में ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। पर्याय किसकी प्रसिद्धि कर रही है? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है। अनपढ़ लड़की किसकी प्रसिद्धि कर रही है? पति परमेश्वर की प्रसिद्धि कर रही है। क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? अपनी प्रसिद्धि क्यों नहीं करती? अरे पति परमेश्वर की प्रसिद्धि में उसकी प्रसिद्धि स्वमेव हो जाती है। सच बताना, प्रश्न है? पत्नी को पति मुख्य होता है कि गौण होता है? 30 सेकंड का समय है, सोच करके जवाब दो। पत्नी को पति मुख्य होता है कि गौण होता है? चलो इधर से पूछ लेते हैं। बोलिए, आप बैठे हैं, किसी न किसी की पत्नी होंगी आप, हैं? आपकी दृष्टि में आपके पति मुख्य हैं कि गौण हैं? 30 सेकंड का समय आपके लिए, सोच करके जवाब दो। आपकी दृष्टि में आपके पति परमेश्वर मुख्य हैं कि गौण हैं? कुछ तो जवाब दो। हैं? मुख्य है, कोई बात नहीं, इधर से भी कहा था मुख्य है। अब थोड़ा गहराई से विचार करें कि जहां मुख्य कहा है, इसका मतलब गौण भी है। यहां शून्य स्वभाव कह रहे हैं, इसका मतलब आज ये बात बहुत बढ़िया। देखो, आचार्यों का मंतव्य समझना है। आप कह रहे हो मुख्य है, लेकिन ये मुख्य शब्द ये सिद्ध कर रहा है कि कोई गौण भी है। और अगर कोई ये कहे कि साहब गौण है, पति गौण है, तो फिर मुख्य कौन है? मुख्य कौन है? तो फिर क्या होता है? ना मुख्य होता है, ना गौण होता है। ना मुख्य होता है, ना गौण होता है। पति परमेश्वर सर्वस्व होता है। क्या होता है? पत्नी की दृष्टि में पति ना मुख्य है, ना गौण है, सर्वस्व। उस पत्नी
कि रोम रोम में, कण कण में, दृष्टि में पति परमेश्वर समाया हुआ है, क्योंकि समर्पण कर दिया ना उसने। उसी प्रकार से आचार्य देव यहां ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान पर्याय में जानने में आता है, तो उस ज्ञान पर्याय में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ना मुख्य है ना गौण है, क्योंकि मुख्य और गौण तो वाणी में होता है या ज्ञान में होता जो नई रूप है, जो नई रूप है, परंतु वस्तु में नई नहीं है, और नई है वो वस्तु नहीं है, ये तो वाणी में है भैया। उस पर्याय के लिए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सर्वस्व है। उस पर्याय ने अपने आप को त्रिकाली ध्रुव के प्रति समर्पित कर दिया है, इसलिए वो परिणति, वो पर्याय क्या कहती है, मैं ध्रुव हूं। अब सच बताना, वो अनपढ़ डॉक्टरनी है ना, डॉक्टरनी बन गई ना वो, अब उससे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो वो क्या कहेगी? बोलो बहन जी, क्या कहेगी? क्या अनपढ़ हूं, अंगूठा टेक हूं, क्या कहेगी वो? आई एम डॉक्टरनी, मैं डॉक्टरनी हूं। किसके बल से बोल रही है वो? डॉक्टर पति के बल से। ऐसे ही पर्याय किसके बल से बोल रही है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ये किसके बल से बोल रही है? वो त्रिकाली ध्रुव के बल से बोल रही है। ऐसे शून्य स्वभाव है, अशून्य स्वभाव है, दो स्वभाव की सिद्धि की है। जिस समय शून्य स्वभाव है, उसी समय भी अन्य अशून्य स्वभाव भी है कि नहीं है? शून्य ये सिद्ध कर रहा है, अशून्य भी है। और जहां अशून्य की सिद्धि कर रहे हैं, वहां शून्य भी है। जहां अस्थि रूप धर्म है, वहां नास्ति रूप धर्म भी है, और जहां नास्ति है, वहां अस्थि भी है। ये आत्मा के स्वभाव में ये धर्म है भाई। तो यहां क्या सिद्ध किया जा रहा है कि मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। भाई साहब को बोल रहा था मैंने, हमारे देख कहावत कही जाती है, हैं कि खूंटा ठोक लो। क्या कर ले? खूंटा ठोक लो। ये खूंटा ठोकने का मतलब क्या होता है कि पशु को बांधते हैं ना चौपाए को, तो खूंटा गाड़ देते हैं और रस्सी। अब बताओ वो पशु कहां तक जाएगा? ऐसे ही एक बार अपने अंतर में श्रद्धा का खूंटा गड़ जाए, सबसे बड़ा दोष श्रद्धा का है, ज्ञान का नहीं है, चारित्र का नहीं है। सबसे बड़ा दोष श्रद्धा का है। एक बार अंतर में श्रद्धा का खूंटा ठुक जाए, गड़ जाए, और वो क्या गड़ जाए? मैं कौन हूं? बोलो जोर से, मैं कौन हूं? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा। मैं कौन हूं? अब जिस जिनवाणी को हम सुन रहे हैं, जिस जिनवाणी को हम पढ़ते हैं, वो जिनवाणी कैसी होना चाहिए? वो जिनवाणी कैसे होना चाहिए? तारण स्वामी ने 14 ग्रंथ लिखे हैं और उनको 5 विभागों में बांट दिया, विभाजित कर दिया है। विचार मत, आचार मत, सार मत, ममल मत और केवल मत। अब इन 5 को प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान। कहां दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे चारों अनुयोगमयी जिनवाणी है, चाहे 5 मतरूप जिनवाणी है, पर वो सारी जिनवाणी कैसी है? किसका पोषण करती है?
वीतरागता का, बहुत बढ़िया। ये वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यही मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। इस वाणी के अंतर मन से सदगुरु ने संदेश किया, मुक्ति रमा हो गई उसी की जिसने स्वामी रमण किया। मुक्ति रमा को देने वाला ज्ञान चाहिए, अरे मुक्ति रमा को देने वाला ज्ञान चाहिए। अरे तारण स्वामी के सपनों का जहान चाहिए, अरे कुंद कुंद के सपनों का जहान चाहिए। जिनवाणी कैसी होना चाहिए? वीतरागता की पोषक हो, जो राग में धर्म बताए वो जिनवाणी नहीं, वो जनवाणी। यहां तो वीतरागता, वीतरागता की पोषक हो, वीतरागता में धर्म बताए। और जैन धर्म की पहचान किससे है? बहुत बढ़िया, वीतरागता से। राग से जैन धर्म की पहचान नहीं है। जैन धर्म किसका नाम है? क्या बात है! वीतराग स्वभाव के आश्रय से वीतराग प्रणति प्रकट हो, उसका नाम जैन धर्म है भैया। टू नो डाउन सेल्फ इज जैन धर्म, टू नो डाउन सेल्फ इज जैन धर्म, टू नो डाउन सेल्फ इज जैनिज्म। जैन धर्म इसका नाम है भैया। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप की श्रद्धा ज्ञान प्रतीति करना, तो वो अपना आप कौन है? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, वो मैं। हाँ, माई सेल्फ, मैं स्वयं। उसके श्रद्धा ज्ञान प्रतीति से परिणति में जो वीतराग दशा प्रकट होती है, उसका नाम जैन धर्म है भैया। जिन शासन है। कौन सी गाथा में कहा? ग्रंथादिराज समेसार की 15 नंबर की गाथा में। ये जिन शासन जो पश्चदी अप्पाणम, जो अपनी आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, नियत, अनन्य, अविशेष रूप से द्रव्य और भाव रूप से देखता है, वो समस्त जिन शासन को परिणति में प्रकट करता है। उसी प्रकार से ताण स्वामी कहते हैं, ज्ञान समुच्चय सार गाथा नंबर 44, क्या कह रहे? ममात्मा ममलम शुद्धम। क्या कह रहे? निज आत्मा जब अमल है, निज आत्मा जब शुद्ध है, देह स्थित है अदेय पर मात्म रूप जो ध्रुव है। गजब कर दिया है। क्या कह रहे? आज से 575 साल पहले, अभी कौन सी जन्म जयंती मनाई तारण स्वामी की? 575 मनाई। वो बिल्हेरी नगरी, अपर नाम जिसका क्या, पुष्कलावती, क्या बोलते हैं उसको? हैं? हाँ, पुष्कलावती है। वहां उस नगरी में एक ऐसे महान जीव, महान संत का उत्पाद हुआ, जिसने इस हुंडार सर्पणी पंचम काल में जो है भगवान आत्मा का शंखनाद किया है। और ये सिद्ध किया, क्या कहा? परमात्म स्वरूप जो ध्रुव है, तू पर्याय को मत देख, पर्याय को मत देख, स्वभाव को देख। तेरा स्वभाव ये है। निज आत्मा जब अमल है, निज आत्मा जब शुद्ध है, देह स्थित है अजय पर मात्म रूप जो ध्रुव है। वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा मेरे पास में है कि मैं हूं?
हा हा हा, क्या कहते हैं, तेरा प्रभु तेरे पास नहीं है, तू ही प्रभु है। तेरे पास है इसमें तो दूरी है, तेरे पास है इसमें तो दूरी है, वो तू ही प्रभु है। हा हा हा, वही दूरी को मिटा दिया है, तू ही प्रभु है। तब जगत के जीवों ने उनसे पूछा, प्रभु स्वामी जी उस प्रभु को कैसे प्राप्त करें, उसको कैसे प्राप्त करें, कैसे अनुभव में आवे। तो वो क्या कहते हैं, ज्ञान की डोर पकड़ करके अंदर जा। किसकी डोर पकड़े, ज्ञान की डोर पकड़ करके अंदर जा, तुझे राग रहित शून्य स्वभाव, राग रहित मतलब शून्य स्वभाव, ज्ञान सहित अशून्य स्वभाव, ज्ञान की डोर पकड़ करके अंदर जा, तुझे राग रहित ज्ञान सहित त्रिकाली ध्रुव निज कारण परमात्मा का दर्शन होगा, तू धन्य हो जाएगा। किसकी डोर को पकड़ करके, ज्ञान की डोर को पकड़ करके अंदर जा, तुझे राग रहित ज्ञान सहित ज्ञायक निज कारण परमात्मा का दर्शन होगा। और दर्शन होते ही तेरी परिणति में धर्म रत्नेत्रय मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, तू धर्मात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। मैं कौन हूं, जोर से बोलो, मैं कौन हूं, ज्ञायक स्वरूपी। जिनवानी कैसी होना चाहिए। और तीसरा बिंदु है भाई, अपेक्षा को समझना। किसको समझना, अपेक्षा को समझना। जिनवानी में नाना नयों की अपेक्षा से चर्चा है, तो किस नए से किस अपेक्षा से बात चल रही है उसको समझना। इसलिए अपेक्षा को समझना है। निश्चय नहीं कि अपेक्षा से बात चल रही हो तो उसको उस प्रकार से समझना, व्यवहार नहीं कि अपेक्षा से बात चल रही हो तो उसे उस अपेक्षा से समझना। हम चैत्यालय में आते हैं, सच्चा चैत्यालय कहां है? दादाजी तारण स्वामी ने क्या सिद्ध किया है? सच्चा चैत्यालय कहां है? ये चैत्यालय है, ये उपचार से व्यवहार से है। भूतार्थ से चैत्यालय कहां है? मैं ही हूं, चैत्यालय मेरे में ही है। हम जाते हैं भगवान के सन्मुख खड़े होते हैं और क्या विनती करते हैं? मेरे मन मंदिर में आन पधारो आदिनाथ भगवान। सच बताना भैया, आदिनाथ भगवान हमारी स्थिति को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हैं कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और कदाचित सुन ले तो क्या जवाब देंगे? तेरे तन मंदिर में बैठा भाई अनादिनाथ भगवान है। तेरे तन मंदिर में बैठा भाई अनादिनाथ भगवान। तू मेरी आराधना स्तुति करता रहेगा तो मेरे जैसा नहीं बन पाएगा, मेरे जैसा नहीं बन पाएगा। मेरी स्तुति मेरी आराधना करते रहेगा, भक्ति करता रहेगा। इसलिए मेरी भक्ति छोड़, मेरी स्तुति छोड़ और उस अनादिनाथ की स्तुति कर, उसकी आराधना कर, तो तू मेरे पास बैठ जाएगा। तू नीचे बैठता, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। तू रोज रोज मेरे सामने आता है, मेरे लिए ये शर्म की बात है कि मेरे जैसा होकर के मेरे नीचे बैठ रहा है। अरे मेरे पास में बैठ भाई, यहां बैठ, तू तो यहां शोभा देता है। बैठते कि नहीं बैठते हैं? सिद्धालय में कोई नीचे बैठता है? सब बराबर।
सब बराबर, सम श्रेणी में। हम भगवान को चित्तालयों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, पर भगवान वो कहाँ हैं? ये बात मेरे में है ये भी नहीं, मैं स्वयं हूं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब बोलना भैया। जिन मंदिर में सदा विराजे मूरत प्रभु की सुंदर यार, जिन मंदिर में सदा विराजे मूरत प्रभु की सुंदर यार। अरे जिन मंदिर में नहीं भाई, अब उसको गौण करो। देह देवालय सदा विराजे मूरत प्रभु की सुंदर यार, देह देवालय सदा विराजे मूरत प्रभु की सुंदर यार। मूरत कहती तेरी मेरी परिणति है बस एक समान, मूरत कहती तेरी मेरी परिणति है बस एक समान। देह देवालय सदा विराजे मूरत प्रभु की सुंदर यार, देह देवालय सदा मूरत प्रभु की सुंदर यार। द्रव्य और गुण पर्यायों से निज आत्म को लूं पहचान, द्रव्य और गुण पर्यायों से निज आत्म को लूं पहचान। मोह शोभ से रहित परिणति मोक्ष मार्ग में करे प्रयाण, मोह शोभ से रहित परिणति मोक्ष मार्ग में करे प्रयाण। मुक्ति सुनिश्चित होगी कहती मूरत प्रभु की सुंदर यार, मुक्ति सुनिश्चित होगी कहती मूरत प्रभु की सुंदर यार। देह देवालय सदा विराजे मूरत प्रभु की सुंदर यार, देह देवालय राग रहित हूँ ज्ञान सहित हूँ, राग रहित हूँ ज्ञान सहित हूँ, संयोगों से भिन्न तू जान। राग रहित हूँ ज्ञान सहित हूँ, संयोगों से भिन्न तू जान। परिणति एक समय की निर्मल भिन्न स्वानुभव से तू जान। परिणति एक समय की निर्मल भिन्न स्वानुभव से तू जान। अनुभव चिंतामणि रतन है कहती मूरत सुंदर यार, अनुभव चिंतामणि रतन है कहती मूरत सुंदर यार। देह देवालय सदा विराजे मूरत प्रभु की सुंदर यार, देह देवालय पर गेय नहीं निज गेय रहे बस ज्ञाता दृष्टा तमरा। पर गेय नहीं निज गेय रहे बस ज्ञाता दृष्टा तमरा। व्यक्त पने से वो अप्रभाविया व्यक्त स्वरूपी ध्रुव है महान। व्यक्त पने से वो अप्रभाविया व्यक्त स्वरूपी ध्रुव है महान। ज्ञायक हूँ ज्ञार्थ नहीं हूँ, ज्ञायक हूँ ज्ञार्थ नहीं हूँ,
कहती मूरत सुंदर देह देवाल सदा विराजे, मूरत प्रभु की सुंदर देह देवाल सदा विराजे, मूरत प्रभु की सुंदर मूरत कहती तेरी मेरी, मूरत कहती तेरी मेरी, परिणति है बस एक समान, देह देवाल सदा विराजे, मूरत प्रभु की सुंदर देह देवाल सदा विराजे, मूरत प्रभु की सुंदर देह देवालय में विराजमान विद्यमान उस कारण परमात्मा को, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को सभी अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र्य की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में रत्नेत्र को प्रकट करें, मोक्ष मार्ग को प्रकट करें और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।